श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 4 में गोस्वामी जी ने कहा कि उदासीन अरमित हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि युग जोरि जन बिनती करई सप्रीत। गोस्वामी जी ने कहते हैं उदासीन अरमित हित सुनत जरहि खल रीत। दुष्टों का ये स्वभाव होता है कि चाहे उनका मित्र हो या प्रेमी हो, उदासीन अरमित हित सुनत जरहि खल रीत, उनका हित होने पर वे दुष्ट सदा जला करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जानि पानि जोग जोर जन बिनती करें सप्रीत। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करें सप्रीत, मैं विनती कर रहा हूँ। फिर आगे कहा कि मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोरा। मैं अपनी तरफ से मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने कार्य से नहीं चूकना। तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोरा, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहते हैं कि बायस पलिहहि अति अनुरागा होय निमार से कबहु की कागा। गोस्वामी जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कौए को बड़े अनुराग के साथ पालो, बायस पलिहहि अति अनुरागा, लेकिन होय निमारी से कबहु की कागा। लेकिन कौवा कभी मांस खाने को नहीं छोड़ेगा, वो मांस को ही खाएगा। इसीलिए कहा कि बायस पलिहहि अति अनुरागा होय निमारी से कबहु की कागा। फिर इसके बाद कहा कि बंदों संत सज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। इसके बाद कहते हैं कि मैं संतों की चरणा और असंतों के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदों संत असज्जन चरणा, मैं दोनों के चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, क्योंकि ये दोनों दुख प्रद होते हैं, दोनों दुख देने वाले होते हैं। कैसे कि बिछुरत एक प्राण हर लेही और मिलत एक दुख दारुण देही। संत जो होते हैं बिछुरने पर प्राण हर लेते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेही और मिलत एक दारुण दुख देही। और दुष्ट मिलने पर दुख देते हैं, मिलत एक दारुण दुख देही। और संत बिछुड़ने पर दुख देते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेही मिलत एक दारुण दुख देही। फिर इसके बाद कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही और जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। और दोनों की उत्पत्ति का एक ही जगह है। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जैसे कि कमल भी तालाब से उत्पन्न होता है, जोक भी जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, लेकिन दोनों का गुण और स्वभाव अलग अलग है। इसके बाद कहा है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। तो एक अमृत की तरह काम करता है सुधा सुरा सम साधु असाधु, और एक विष का काम करता है जनक एक जल जलधि अगाधु। फिर इसके बाद कहा कि भल अनभल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। साधु जो होते हैं अमृत की तरह होते हैं, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गंगा के समान होते हैं। गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गरल यानी विष की तरह अग्नि के समान दुष्ट होते हैं, जलाने वाले होते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। लेकिन गुण और अवगुण को सभी कोई जानता है। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। जो जिसको अच्छा लगे वही कर रहा है, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। इसके बाद कहा कि भलो भला यहीं पे लहै लहै निचायहि नीच
सुधा सराई है अमरता, गरल सराई है मीच। कहा जो भला करेगा, भलाई करेगा, उसको भलाई ही मिलेगी। भलो भला यहीं पे लहै, लहै निचाई हुई नीच। और जो छोटा काम करेगा, निंदनीय काम करेगा, उसको नीचता ही होगी। लहै निचाई हुई नीच। सुधा सराई है अमरता, गरल सराई है मीच। अमृत का काम है संसार में अमर करना, और विष का काम है मारना। तो गरल सराई है मीच।